सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने आरपीएफ के टॉप क्वेश्चन। मेरे मित्र, अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो जुड़ जाएं मेरे साथ में और इस क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दें और कमेंट करेंगे अंत में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो मेरे भाई, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। उससे पहले अभी तक जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे और इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, पुष्कर का मेला कहाँ लगता है। अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपसे कि पुष्कर का जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है। अब आपका ऑप्शन रहेगा जयपुर, अजमेर, कोटा, जैसलमेर। मेरे स्टूडेंट यहाँ से उत्तर देंगे कि सर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यहाँ से अजमेर। अजमेर आपको पता है जो कि राजस्थान में है, राजस्थान में हो जाता है। इसके साथ यहाँ ब्रह्मा जी का एक मात्र मंदिर है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ब्रह्मा जी, ठीक है। ब्रह्मा जी का एक मात्र मंदिर है राजस्थान भारत में, सिर्फ अजमेर के अंदर। आगे बढ़ो। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी, ये आपसे पूछ रहा है। जापान में, सिंगापुर, बर्मा, जैसलमेर। ये बताना है सारे स्टूडेंट कि जो जापान आपको पूछा है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो हम सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में इसकी स्थापना हुई थी, आज़ाद हिंद फौज की। आगे बढ़ो। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट को कोर्स क्यों कहा जाता है। तो अब यहां से हम क्या कहेंगे, तो क्या इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। क्या इसका उत्तर सभी कमेंट करके दे सकते हो। भुगतान बैंक खाते के द्वारा किया जा सकता है, भुगतान अकाउंट से किया जा सकता है, भुगतान तुरंत किया जा सके, या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आप मेरे को कमेंट कीजिए। आगे चलो। एड्स नहीं फैलता है। अभी आपको सामने एक करंट का क्वेश्चन चल रहा है कि अभी 824 बच्चों को एड्स की जो बीमारी है वो पाई गई थी। जो ड्रग्स के द्वारा उन्होंने एग्जिशन से लिया था उसके द्वारा 824 बच्चों को जो पाई गई थी वो कहाँ पर पाई गई। क्या मेरे को कोई बंदा कमेंट करके बता सकता है, क्योंकि भाई ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है। वहाँ से बहुत सारे बच्चे कई बाहर भी चले गए, जैसे अन्य राज्यों में कॉलेज के अंदर, तो वहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो ये चीज़ है जो बातचीत करने और मरीज को छूने से कभी नहीं फैलती है। एड्स की जो बीमारी है, मरीज से अगर मरीज से आप बातचीत करोगे या उसे छूओगे तो नहीं फैलेगी। जैसे संक्रमित सुई का उपयोग करने से, मैं बोल रहा हूँ ना, सुई के कारण वहाँ पर फैली थी। आप अगर किसी के साथ संबंध बनाते हो तो उससे भी ये फैलती है। आगे बढ़ोगे अगले क्वेश्चन पर, इसका उत्तर देंगे निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है। किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है, ये बताओ आप। तो आप क्या कहोगे मेरे भाई। तो हम सभी यहाँ से क्या कहेंगे, जैसे सुअर, खरगोश, बकरी, भेड़, यानी ऊन किससे प्राप्त नहीं होती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप सभी कहोगे यहाँ से ऑप्शन नंबर ए, यानी सुअर से कभी भी ऊन हमें प्राप्त नहीं होती है। आगे बढ़ जाओ। सेल क्यों प्रसिद्ध है। SAIL सेल होता है, जो क्यों प्रसिद्ध है आपको बताना है। जैसे यहाँ से आप क्या कहोगे, स्टील उत्पादन के लिए, कोयला उत्पादन के लिए, लौह उत्पादन के लिए, अभ्रक उत्पादन के लिए। तो अब हमारा उत्तर यहाँ से क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आप सभी कहोगे यहाँ से स्टील उत्पादन के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। देखो आप सभी ओबीसी में आते हो, चलो ठीक है। तो आपको ओबीसी का फुल फॉर्म बतानी है कि इसका फुल फॉर्म क्या होती है, और इसमें आप कहो तो मैं एक दो ऑप्शन आपका काट भी सकता हूं अगर आप चाहते हो तो। ये इसमें से बता दोगे, जैसे ऑप्शन नंबर डी मैंने काट दिया है। अब आपको बताना है कि ओबीसी का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी फुल फॉर्म क्या होती है। आगे बढ़ो। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। जो सती प्रथा आप सभी को पता है रोकी गई थी 1829 के अंदर। 1829 में सती प्रथा रोकी गई थी, उसका सर्वाधिक विरोध किसने किया था। क्या कहोगे आप। ऑप्शनों में से आपका उत्तर देना है, ऑप्शन ए, बी या सी या डी। किसके बारे में, सती प्रथा के बारे में पूछ रहा है।
तो यहाँ से राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ जाओ। अंतिम मुगल शासक कौन था? आपको पता होना चाहिए जो अंतिम मुगल बादशाह था वो कौन था। बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, या आपको अन्य कोई बता सकते हो, क्योंकि बाकी इन दो से तो आपको लेना देना है ही नहीं। तो आप कहोगे जो आपको पता है अंतिम यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद उसे जेल में डाल दिया गया था 1857 के बाद। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप कहोगे बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ दो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गोदारा जो कांड किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। गोदारा जो कांड हुआ था वो किसके लिए प्रसिद्ध है? अब हम यहाँ से क्या कहेंगे? भूकंप के कारण, रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण, मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के कारण, या इन उपयुक्त में से कोई नहीं। अब हम क्या कहेंगे यहाँ से? हम सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, रेलगाड़ी में लोगों की जलाए जाने के कारण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? भारत में जो रेल चली थी प्रथम, वो कौन से सन के अंदर चली थी आपको बताना है। तो क्या कहोगे आप सभी? 1953, 1853, 1885, 1895 और 1858। अब क्या रहेगा हमारा उत्तर? यहाँ से हमारा उत्तर रहेगा 1853, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? यह आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस में आपसे पूछा जाएगा। 1950, 1898, 1955, 1960। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ ये आपसे पूछ रहा है। तो सभी कहोगे ऑप्शन नंबर ए 1950 के अंदर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है? भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, वेक एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस। यानी भारत में सर्वाधिक लंबी चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो आप सभी कहोगे विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 14 पर। भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? भारत के अंदर जो सबसे तेज चलती है उसका नाम है शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस, लाइफलाइन एक्सप्रेस। यानी आप क्या कहोगे? तो यहाँ से सभी कहोगे कि ऑप्शन नंबर ए शताब्दी एक्सप्रेस। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। रेल इंजन के आविष्कार कौन है? जो आविष्कार किया था वो रेल इंजन का वो कौन है? तो आप क्या कहोगे? जॉर्ज स्टीफेंस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ एक और क्वेश्चन पर। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? यानी रेलवे जो बोर्ड है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? यहाँ से 1915, 1903, 1899, 1905। रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी 1905 आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? भारत की जो प्रथम रेलगाड़ी थी उसके द्वारा कितना किलोमीटर दूरी तय की गई थी? 44 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 24 किलोमीटर और 36 किलोमीटर। तो यहाँ से हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 34 किलोमीटर। आगे बढ़ो। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से प्रारंभ की गई है? तो मेट्रो जो है भारत में वो सबसे पहले कौन से नगर में प्रारंभ की गई है? महानगर हम देखते हैं कोलकाता, गोरखपुर, दिल्ली, मुंबई। तो कोलकाता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की।
इसके बाद मुंबई आपसे पूछा था महाराष्ट्र की। बाकी आप छोड़ दीजिए इनको, ये दोनों कोई राजधानियाँ नहीं है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, बाकी दिल्ली आप सभी जानते हो। आगे बढ़ो, सबसे लंबे रेल प्लेटफार्म कहाँ है? कमेंट करना। अभी वर्तमान पूछ रहा हूँ मैं, इसे आप काट दीजिए। वर्तमान में सबसे लंबा रेल प्लेटफार्म कौन सा है? वो उन चार ही ऑप्शनों में नहीं है, यानी ये चार ही ऑप्शन वर्तमान के हिसाब से नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलो, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है उसमें रेलवे लाइन नहीं है? जैसे मेघालय, तेलंगाना, उड़ीसा, राजस्थान। यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें कोई रेलवे लाइन नहीं है? तो आप उत्तर यहाँ से क्या दोगे? तो सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए मेघालय बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट प्रस्तुत किया गया था, यानी किन्होंने? तो आप क्या कहोगे? जॉन मथाई। जॉन मथाई ऐसा आदमी था जिसने स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट पेश किया था। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? भारतीय रेल का स्लोगन क्या है, यह आपको बताना है। राष्ट्र की जीवन रेखा, राष्ट्र की कार्रवाई सड़क, राष्ट्र सेवा की रोड, राष्ट्र सेवा सड़क। तो आप क्या कहोगे? आप सभी कहोगे राष्ट्र की जीवन रेखा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, भारतीय रेल का स्लोगन हो जाता है। आगे बढ़ो, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है लंबाई की दृष्टि से? तीसरा, छठा, चौथा और सातवां। क्या कहेंगे हम यहाँ से? तो आप सभी कहोगे ऑप्शन नंबर सी, चौथा स्थान हो जाता है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसका उत्तर देंगे सभी। भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? यानी भारत के अंदर जो रेल लाइन है आखिरकार वो किसने बिछाई थी, इसका श्रेय किसको दिया जाता है? तो क्या कहोगे? लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज के टॉप और बेहतर क्वेश्चन। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर करना। मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ। सभी मित्रों को इसी टाइम पर जय हिंद जय भारत।